तो देखिए, पाकिस्तान में जो है इस बात का इंतजार है कि आखिर नई सरकार किसकी बनने वाली है। वहीं इस पर अब एक संग्राम छिड़ गया है। क्या हालात बन गए पाकिस्तान में, यह आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान से यह खबर आ रही है, वजीरिस्तान में काउंटिंग के दौरान फायरिंग हुई है। खुलेआम ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। फायरिंग में पूर्व एमएनए मोहसिन दावर जख्मी हुए हैं। ये पाकिस्तान के वजीरिस्तान की तस्वीर आप जरा देखिए। यहां पर किस तरह से काउंटिंग के दौरान गोलीबारी हुई है, काउंटिंग के दौरान फायरिंग की गई, खुलेआम ताबड़तोड़ गोलियां चली। आवाज आप सुन पा रहे होंगे। फायरिंग में पूर्व एमएनए मोहसिन दावर भी जख्मी हुए हैं। और इसके बाद देखिए किस तरह से वहां पर भगदड़ मची हुई है। यह हालात पाकिस्तान के हैं। Zahid is calling. तो नॉर्थ वजीरिस्तान की ये तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर अचानक से हालात इस कदर हो गए कि वहां पर भगदड़ मच गई, चीख पुकार मच गई। ये तस्वीरें देखिए। एक और तस्वीर आई है नॉर्थ वजीरिस्तान की काउंटिंग के दौरान फायरिंग। Mohsen, ¿ya visto? तो पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान की तस्वीर, और कई लोग घायल भी हो गए। यह तस्वीर आप देखें। और एक और आपको बात बता दें, बड़ी जानकारी यह भी सामने आ रही है कि इस फायरिंग में पूर्व एमएनए और ये बड़े नेता है नॉर्थ वजीरिस्तान के पाकिस्तान में, मोहसिन दावर, उनके भी घायल होने की खबर मिल रही है। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। एक तरफ जो जख्मी हुए इस फायरिंग में, जो हमला हुआ है काउंटिंग के दौरान, उसके बाद जो लोग घायल हुए उनकी तस्वीरें आपके सामने, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। और एक तरफ आप देखिए किस तरह से जब पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में काउंटिंग चल रही थी, मतों की गणना हो रही थी, तभी वहां पर फायरिंग हो गई। तो ये हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं। एक और तस्वीर आप देखिए उस दौरान की, जब ये सब कुछ हुआ है। गोलीबारी की आवाज आप साफ सुन पा रहे हैं। और अब आपको तीन तस्वीरें दिखाते हैं। फायरिंग का पहला वीडियो आपके सामने, जो पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान का है। यहां पर काउंटिंग के दौरान फायरिंग की गई, हमला किया गया काउंटिंग सेंटर पर। और उसके बाद किस तरह से लोग खुद को बचाते नजर आए। काउंटिंग में जो लोग वहां पर लगे हुए थे, जो कर्मचारी वहां पर लगे हुए थे, वो सब खुद को बचाते हुए नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने। और मोहसिन दावर, जो कि पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान के बड़े नेता हैं, वो भी जख्मी हुए हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, फायरिंग का ये दूसरा वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। और तीसरा वीडियो, किस तरह से भगदड़ मची है। तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या है वो आप समझ सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान में लोकतंत्र की बात कही जाती है, लोकतंत्र का दिखावा करके वहां पर किस तरह से आम चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, वो पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने। तो पाकिस्तान में चुनावी फर्जीवाड़े के बाद जबरदस्त हिंसा हुई है। चुनाव अधिकारियों पर नवाज की पार्टी को जिताने के आरोप लग रहे हैं। और इसके बाद इमरान समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, आगजनी की और नारे लगाए। ये 6 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और एक और बड़ी खबर, चुनाव नतीजों पर पाकिस्तानी सेना का बयान आ गया है। चुनाव राजनीतिक आर्थिक स्थिरता लाएगा, पाकिस्तान में शांति और समृद्धि लाएगा चुनाव। स्थिर सरकार से अराजकता पर विराम लगेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में वो स्थिर सरकार बन पाएगी, क्योंकि इमरान खान जो कि जेल के अंदर बंद है, उनके यानी कि इमरान खान समर्थित जितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो सभी सबसे ज्यादा संख्या में जीते हैं। और इसके बाद नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो
कि जो पार्टी है वो तीसरे स्थान पर है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, यह खबर आ रही है। आप देखिए हुआ क्या पाकिस्तान में, 8 घंटे तक काउंटिंग रोककर नतीजे बदले गए, आधी रात काउंटिंग रोककर बैलेट बदल दिए गए, 2 बड़ी सीक्रेट मीटिंग के बाद बदले गए ये नतीजे। तो पाकिस्तान में जिस बात को लेकर लगातार शक था कि पाकिस्तान में एक तरफ लोकतंत्र का दिखावा है, लेकिन सब कुछ पाकिस्तान में किस तरह से सेना कंट्रोल करती है और किस तरह से वहां पर सरकारों को न सिर्फ बदला जाता है बल्कि जब चुनाव होते हैं तब कैसे नतीजों को बदला जाता है, वो खबर भी सामने आ रही है। 8 घंटे तक काउंटिंग को रोककर नतीजों को बदला गया। और आइए अब आपको यह बताते हैं कि पाकिस्तान में 8 घंटे में हुआ क्या है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान में 8 घंटे तक क्या हुआ, बड़ा सवाल। गुरुवार की रात 10 बजे तक एक तरफा जीत रहे थे इमरान समर्थक। एक तरफा जीत की खबर के बाद सेना वहां पर घबरा गई। क्यों? नवाज शरीफ और मरियम पार्टी दफ्तर से घर चले गए और जिस तरह से यह खबर है कि सेना नवाज शरीफ यानी कि जो उनकी पार्टी है PMNLN उसे अपना समर्थन दे रही है, अचानक से शहबाज शरीफ सेना मुख्यालय पहुंच गए। मुख्य चुनाव आयुक्त को रात 11 बजे एक फोन कॉल आता है। मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर भी सेना मुख्यालय यानी कि सेना हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। सेना का ऑर्डर लेकर चुनाव आयुक्त अपने दफ्तर पहुंच गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 8 घंटे तक काउंटिंग को रुकवा दिया। शहबाज शरीफ को जीत का भरोसा दिलाया गया। 2 बड़ी सीक्रेट बैठक हुई, मीटिंग्स हुई और पूरा का पूरा खेल बदल गया। इसके बाद 8 घंटे के दौरान जगह जगह बैलेट बदले गए। सुबह 7 बजे तक शरीफ की पार्टी रेस में आ गई, जो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। नवाज शरीफ के समर्थन में जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए थे। गुलाम मुर्तजा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस्लामाबाद से लाइव। गुलाम, क्या जानकारी सामने आ रही है? एक तरफ 8 घंटे तक जो मतगणना है उसको रोकने की बात सामने आ रही है, काउंटिंग में बदलाव किया गया, नतीजों में बदलाव किया गया, और दूसरी तरफ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान की जहां पर फायरिंग हुई है। जी, जो नॉर्थ वजीरिस्तान के हवाले से सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं कि वो वहाँ पे जो सूरत हाल है वो अभी बड़ी कंट्रोल में है और लोगों को उस तरफ लेके जाना जो है वो नहीं चाहिए था कि आप बिल्कुल सेंटर के सामने जो आर्मी की तनसीबात हैं उसके सामने चले जाए। एहतजाज हर पाकिस्तानी का, हर मुल्क में हर शहरी का हक है, लेकिन उस हक को किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है, क्या वहाँ असलहा लेकर जाना और वहाँ जो तनसीबात हैं उनके ऊपर फायरिंग करना, या वहाँ के जो लोग हैं उनको इस बात पे उभारना कि आप जाएं। देखिए, मुल्क भी हमारा है और आर्मी भी हमारी है, तो इस हवाले से जो सूरत हाल है उसको कौन इस तरफ लेके जाना चाहता है, ये सबसे बड़ी अहमियत की बात है। अभी मैंडेट आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो लोगों की जानिब से किया गया है और इसका इजहार जो है वो उसके लिए रेमेडीज भी मौजूद हैं। बिल्कुल गुलाम मुर्तज़ा, देखिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये दोनों तस्वीरें बतला रही हैं कि आखिर पाकिस्तान में किस तरह से जो नतीजे उनको बदलने का काम किया जा रहा है। एक तरफ जो मतगणना सेंटर है यानी कि जहां पर मतगणना चल रही थी, काउंटिंग चल रही थी, वहां पर हमला किया गया, वहां पर फायरिंग की गई और एक जगह 8 घंटे रुकवा दिया गया सेना के हेडक्वार्टर से जब एक फोन कॉल आता है। तो पाकिस्तान में सरकार बनाने की कोशिशें भी तेज हो गई है। खबर यह भी है नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच समझौते की खबर है, यानी कि PMLN और इसके साथ साथ PPP ये दोनों समझौता कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। PMLN और PPP के बीच गठबंधन की खबर आ रही है। शहबाज शरीफ और जरदारी के बीच काफी चर्चा है। सरकार के फॉर्मूले पर 45 मिनट तक दोनों के बीच में मंथन हुआ है। और एक और बड़ी खबर पाकिस्तान में नतीजों को लेकर है। पाकिस्तान में सरकार बनाने पर अब जबरदस्त खींचतान मचती हुई नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो के PM बनने पर भी चर्चा काफी गर्म है। नवाज शरीफ और बिलावल की पार्टी के बीच बातचीत हुई है, जैसा हमने आपको बताया 45 मिनट तक यह बातचीत हुई है। कम सीटों के बावजूद बिलावल PM बन सकते हैं, यह खबर है, क्योंकि अभी तक जो नतीजे सामने आ रहे हैं इसमें PPP यानी बिलावल भुट्टो की पार्टी तीसरे नंबर पर चल रही है, लेकिन इसके बावजूद बिलावल भुट्टो PM बन सकते हैं, जो अभी तक की खबरें आ रही हैं, जो बातचीत हुई है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान में चुनावी हिंसा पर अमेरिका सख्त हो गया है। चुनाव के दौरान लगाए गए प्रतिबंध की निंदा की है। चुनाव प्रक्रिया में धांधली के आरोपों पर भी अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। चुनाव में धांधली की जांच होनी चाहिए, अमेरिका ने यह कहा।
तो आप देखिए, अमेरिका ने भी वही कहा जो कि पूरी दुनिया के सामने था। पूरी दुनिया शक जाहिर कर रही थी कि एक तरफ चुनाव का दिखावा, लेकिन कैसे पाकिस्तान में किसी खास पार्टी को जिताने के लिए धांधली हो रही है, और इस पर अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की है। जांच की बात कही गई है। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में चुनाव जबरदस्त धांधली हुई। चुनाव आयोग ने जानबूझकर नतीजे देर से घोषित करना शुरू किया ताकि फर्जीवाड़ा किया जा सके। आपको पाकिस्तानी चुनाव में फर्जीवाड़े के 8 वीडियो सबूत इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए मतदान कर्मी जो खुद धांधली में शामिल हैं। लाहौर में कई बैलेट पेपर्स पर मुहर लगाता कैमरे में वो रिकॉर्ड हुआ है। नवाज शरीफ की पार्टी के कई नेता जब चुनाव हार गए तो PMLN के समर्थकों ने एक मतदान केंद्र पर हमला बोल दिया। तीसरा वीडियो आप देखिए जो मतदान केंद्र का नजर आ रहा है, वहां पर सेना के लोग खुद धांधली कर रहे थे। लोगों ने विरोध किया तो एक बार जमकर थप्पड़ लात घूसों की बरसात कर डाली और धक्के देकर बाहर कर दिया गया। चौथा वीडियो सबूत भी एक और पोलिंग बूथ का है। यहां पर पाकिस्तान पुलिस के सामने ही मुस्तफा कमाल नाम का एक कैंडिडेट खुद अपने लिए बैलेट पेपर पर मुहर लगाता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया। पांचवी तस्वीर में इमरान समर्थकों को मतदान केंद्र के अंदर घुसने नहीं दिया गया। जिसने विरोध किया उसे पिस्टल और बंदूक की नोक पर डराया गया, धमकाया गया। और इसी तरह से बाकी 3 वीडियो में ही पाकिस्तान में हो रहे चुनावी फर्जीवाड़े के तमाम सबूत कैद हैं। और चलिए अब हम आपको वो फॉर्म 47 यानी कि फॉर्म 47 दिखाते हैं जिसमें नवाज शरीफ की सीट पर बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यह फॉर्म 47 ऐलान करता है कि नवाज शरीफ की लाहौर सीट पर कुल वोट पड़े 2,93,693, लेकिन इसमें वैध वोट बताए गए 2,94,043, यानी जितने वोट वैलिड बताए गए उतने वोट लाहौर सीट पर पड़े ही नहीं थे। इसमें 350 वोट का अंतर साफ तौर पर देखने को मिला, यानी आंकड़ों में कैसा फर्जीवाड़ा है वो आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा 14 उम्मीदवार इस सीट पर ऐसे बताए गए जिनके नाम के आगे 0 वोट लिखा हुआ था, यानी उनका खुद का वोट भी इन नतीजों में शामिल नहीं किया गया। तो इस तरह से पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को जिताने की भरसक कोशिशें की जा रही हैं। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में भले ही नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया हो, लेकिन यह भी सच है कि पाकिस्तान की आवाम ने नवाज के पक्ष में फैसला दिया नहीं है। और देखिए गुलाम मुर्तजा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए इस्लामाबाद से। गुलाम सर ये बताइए, क्या ये बात वाकई में सच है कि जो अंतिम फैसला है, आखिरी बातचीत है, वो नवाज शरीफ की पार्टी और बिलावल भुट्टो के बीच में हो गई है और बिलावल भुट्टो अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं पाकिस्तान के, ये माने इस पर मुहर लग गई है क्या? जी बिल्कुल, जो मुलाकातें इस वक्त तक हो रही हैं जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बेटे जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो बातचीत हुई है उसमें सबसे पहले आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने ये अपनी बात सामने रखी कि अगर मैं गवर्नमेंट फॉर्म कर लूँ और मेरे साथ जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं जो जीत के आए हैं, वो अगर मेरे साथ आ जाएं तो मेरा नंबर आपसे ज़्यादा बनता है, तो क्या मैं गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता हूं, आप मेरा साथ देंगे? तो इस बात के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से ये कहा गया कि हम लीडरशिप से बात करते हैं और आपको सोच के बताएंगे, लेकिन अगर आपके पास हमसे ज़्यादा उम्मीदवारान हैं, आपके पास हमसे ज़्यादा मेंबर कौमी असम्बली है, तो आपका ये हक तस्लीम किया जा सकता है। ठीक है। और कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बनाई जा सकती है, क्योंकि जो जितने हमारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते हैं उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बल्कि जो दीगर हैं ये उनसे ताल्लुक रखते हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं। ठीक है, यानी कि एक दबाव बनाने की भी कोशिश हो रही है, एक तरफ गठबंधन की बात और वहीं बिलावल भुट्टो यानी PPP एक दबाव बनाती हुई नजर आ रही है कि अगर गठबंधन होता है तो ये कहा जा रहा है कि निर्दलीयों का जो निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट है, उनका सपोर्ट ज्यादा है, ऐसे में उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। देखना होगा क्या होता है। लेकिन इस बीच क्या खबर आ रही है पाकिस्तान से वो आपको बता दें। बड़ी खबर, मतगणना के बीच नवाज शरीफ का बयान आया, हम पड़ोसियों से रिश्ते चाहते हैं। नवाज शरीफ ने कहा सरकार में आए तो पड़ोसियों से संबंध हम सुधारेंगे। परमाणु बम पर नवाज की गीदड़ भपकी भी सामने आई, हमारी तरफ कोई बुरी नजर से नहीं देख सकता, हमारे पास परमाणु ताकत है। तो एक बार फिर से आप देखिए, अभी नवाज शरीफ सत्ता में आए भी नहीं है इस चुनाव के बाद, नतीजों के बाद, लेकिन एक तरफ गीदड़ भपकी देते हुए नजर आ रहा और दूसरी तरफ वो ये भी बोल रहे हैं कि पड़ोसियों से हमें संबंध सुधारना है। तो आप देखिए इमरान खान जो कि इस वक्त
जेल में बंद है उनकी तरफ से। पाकिस्तान में जो नतीजा है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि ये जो नतीजे हैं इसमें साफ तौर पर धाली नजर आ रही है, और इस बात का भी दावा कि 265 में से जो चुनाव हुआ 265 सीटों पर, उनमें से 170 से ज्यादा में तो इमरान खान की जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो ही जीतते हुए नजर आए। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इमरान खान के समर्थक का बहुत बड़ा दावा, अभी किसी को समर्थन पर कोई फैसला नहीं हुआ। पीपीपी को समर्थन की अटकलें खारिज की, क्योंकि ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि पीपीपी यानी बिलावल भुट्टो को इमरान खान के जो इंडिपेंडेंट हैं वो समर्थन दे सकते हैं।